तो अब हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन, जहाँ पे राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। भांडीर वन। भाई का बच्चा सुनाते जो बछड़ी का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण वाणी उसका वध किया। तो कृष्ण वाणी को जो गोहत्या का रूप लगाया, तब कृष्ण वाणी सारी चीजों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण वाणी बंसी मारिए कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण वाणी सम्राट बन जाता है। सारे चीज अपना रूप धारण करके सुंदर पर्वतों में गंगा कर कृष्ण को स्नान कराती, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण वाणी से जुड़ाती गोपी द्वार कथाओं को भंडारा देते, भंडारे से भांडीर वन। इस समय आप देखोगे तो पूरी नजर डाले परंपरा है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूरी की धार निकलती है और इस कूप का जल जैसे हो जाता है, जैसे इस कूप के 2 साल में बहुत कुंड बनेंगे। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले महात्मा का नाम लेने का पानी दूषित होता है। जिन माँ बहन बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ के बाद संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है। इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र प्राप्त। ये 5 कथाएं यहाँ की कन्यादान है साड़ी, और साड़ी में पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान पर प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी लैस द्वार को इसका 251 रुपया है। भक्त का नाम डायरी में लिखकर भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। वो राधा रानी सरकार की जय। सच्चा दरबार है, यहाँ ठंड नहीं। ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इनका विवाह कराया है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी और ये ब्रह्मा जी जो साक्षी हैं राधा और कृष्ण के विवाह के। लोग कहते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ, तो भाई यहाँ देख लो, ये साक्षात हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। इस स्थान का नाम है भांडीर वन। जी महाराज। शास्त्रों प्राणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। जी। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर बैठे हो
राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी, सामने देखो बंसी नहीं। शादी का विग्रह कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं। जैसे शादी के समय बड़ बधू की मांग भर रहे हैं। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। दूसरी कथा सामने देखो, घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जल जाता, मुझे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं तो राक्षसों ने आग लगा दी, गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको गावा अग्निपान लीला के अग्नि का पान किया। तीसरी कथा, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया। चौथी कथा, इस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवीं कथा, सामने चौक में कुआं है बैलकूप। इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। कंस का चचेरा भाई था बच्चा सुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर बन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के दो साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं। यह मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान में साड़ी सागपेटिका अर्पित की जाती है। भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी सहित सागपेटिका की नौछावर 251 रुपया है। भक्त का नाम डायरी में लिखकर भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। वो राधा रानी सरकार की जय। मांग वाले का सिंधु गले जाओ जी महाराज जी, बच्चों को प्रसाद बांटना। जी जी जी। बोलिए मांग बिहारी की, राधा रमण बिहारी लाल की। ये है वेणुकूप, आप वेणुकूप के दर्शन कर रहे हो। प्राचीन मंदिर है। आप करें दाऊ जी मंदिर के दर्शन। जय जय श्री राधे महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये दाऊ जी का मंदिर यहाँ किस कारण स्थापित हुआ, इसका भी बताओगे थोड़ा।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय। ये भांडी वन में दाऊ जी मंदिर, हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने प्रलंबासुर दैत्य का वध किया है। प्रलंबासुर प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो है कंस ने एक गोप ग्वाल के रूप में भेजा था जी जी और ये कहा था उससे बलराम कृष्ण को एन के लेके आना है। जी। और भगवान के ग्वाल में सम्मिलित होता है। हाँ जी। भगवान तो अंतर्यामी ये पहचान जाते हैं, जी जी। लेकिन उन्हें तो नरलीला करने में आनंद आता है। अपने सखाओं को पूछने लगे, चौरे मंगल मनसुखा सीधामा सुबल सबका नाम ले लेके जी कि ये नया लड़का किसका साथी है। जी। इतना सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे पहचान नहीं पाया है। जब सब ग्वाल वालों ने मना कर दिया, बोले कहा ना अपरिचित है, हम नहीं जानते इसके बारे में, तब उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं हाँ भाई तेरे मन में क्या है। बोला खेलने की इच्छा है। तो भगवान के बोले खिला लेंगे, लेकिन खेलने हमारी शर्तें होती हैं, शर्तें मानोगे। बोले मानूंगा। तो भगवान कृष्ण ने 2 शर्तें रखी है। बोले ये पहली शर्त तो यह है कि देख 2 पारी बनेगी, एक हारेगी एक जीतेगी। जी। जो हार जाएगी ना वो जीते हुए को अपने कंधे पे या पीठ पे उठा के चलेगी। और दूसरी बात तुझको मेरी पारी में रहना होगा। बोला ठीक है मुझे मंजूर है। उसने भी अपनी चाल फेंकी कि मैं तुम दोनों भाइयों को ही उठाऊंगा, तीसरे को नहीं उठाऊंगा। जी। तो कन्हैया बोले चल जी मानता हूँ। तो कन्हैया जी ने अपनी पारी में उसको रखा। दाऊ दादा श्रीदामा एक पारी में खड़े करते हैं, बाद बाकी सखाओं को बांट के खेल शुरू कराया। कन्हैया जी अपनी पारी कोई हरा नहीं है। अब शर्त जो रखी थी ढोने ढुवाने की, तो कन्हैया जी ने स्वयं श्रीदामा को अपने कंधे पर बिठाला है। दाऊ दादा प्रलंब पर सवार हुए। तो कुछ दूर को ग्वाल वालों के साथ घुल मिल के रहता है। फिर एकदम दाऊ दादा को लेके आकाश मार्ग को भगने लगा। अब दाऊ दादा कहने लगे कर क्या रहा है। कोई एकदम अपनी असुर वृत्ति में आता है, लेकिन दाऊ दादा तो ऐसा था भगवान है धनीधर है, इतना वजन बढ़ाते धड़ाम से नीचे आता है प्रलंबासुर। प्रलंबा। तब उसके सर पर ऐसे मुक्का मार के उसका प्रारंभ किया। यानी दाऊ जी ने प्रलंबासुर उद्धार लीला की यहाँ पे की। बोलिए दाऊ जी की जय। तो ये हमारे महाराज जी हैं। शुभ नाम महाराज जी? विष्णु नाम है। विष्णु नाम है महाराज जी का। हाँ जी। और ये वो मंदिर है जो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, तो ये साक्षी है। भगवान ब्रह्मा जी ने श्री राधा और हमारे श्री कृष्ण जी का विवाह इस वट वृक्ष के नीचे अपने हाथों से कराया था। तो महाराज जी ऐसे ही है। हाँ जी। तो ये भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसी समय का। और ये उसी समय का वट वृक्ष है जिसको आप अभी देख रहे हैं। ये उसी समय का वट वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह कराया था, जिस वृक्ष के आप दर्शन अभी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये मंदिर में यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी कर रहे हैं। स्थान है जो वट वृक्ष है, तभी का जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी तभी का वट वृक्ष है। 5,500 साल पुराना इस वट वृक्ष का वर्णन जो भागवत जी मिलता है। ये कृष्ण कालीन में इतना मसान था कि 15 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी। तो जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे तो नंद बाबा की नौलादे इसी वट वृक्ष के नीचे बैठती थी। वट वृक्ष है ये। तो एक बार कृष्ण भगवान जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को ये नंद बाबा गोदी में लेके आए थे। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे तो अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती है। तो नंद बाबा डर जाते हैं, तो उसी वट वृक्ष की आड़ लेके छुप जाते हैं। वो वट वृक्ष है जो सबसे पहला मिलन हुआ राधा और कृष्ण का इसी वट वृक्ष के नीचे हुआ है। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। तो ब्रज गोपिकाएं भोजन खिलाने आई थी। भगवान श्री कृष्ण की जब शादी हुई थी, वो अग्नि को इस वट वृक्ष को साखी माने फेरे दिए थे। एक यहीं पे पीछे बलदाव जी दर्शन है, जो कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी, जो कि बलराम जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है। जो कंस का भेजा हुआ दैत्य आया था, एक खेल हो रहा था, एक लंग कृष्ण पारी एक लंग दाऊ जी की पारी। तो शर्त ये तय थी जो हार जाएगा अपनी पीठ पर बैठा के बंसीवर तक लेके जाएगा। क्योंकि प्रहलाद का वंशज कहा था, कृष्ण भगवान उसे मान नहीं सकते थे, तो इसलिए अपने बड़े भैया से उसका उद्धार कराया। इसी के सामने एक कुआ है, बैड़ी कूप। ये कुआ कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से प्रकट किया है। जब ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे
तो उस समय वेश बदल के बछड़े का वो सम्मिलित हो जाता है। तो ग्वाल बाल बछड़ों को सभी को मारने लगता है। तो ग्वाल बाल गए कृष्ण भगवान से, बोले कोई बछड़ा आगे सभी को मार रहा है। तो कृष्ण भगवान ने आके देखा ये तो कोई असुर है, वेश बदल के बछड़े का आ गया। तो जैसे ही वहाँ कृष्ण भगवान पहुँचे तो कृष्ण भगवान को मारने को भग लेता है। तो कृष्ण भगवान ने उसका पैर पकड़े जड़ से घुमा के ज़मीन पर मार दिया। तो ग्वाल बाल बोले आपने ये क्या कर दिया, आपने गौ हत्या कर दी कि नहीं। तो राकेश तो अब क्या करना चाहिए कि जितने ब्रह्मांड में तीर्थ हैं आप सभी तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया है। तो आज भी जब सोमवार की जब वापस पड़ती है तो उस कुएँ का जल एकदम सफेद हो जाता है। और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते, अगर वो खंडित हो जाते हैं, होके मर जाते हैं, वो जाए स्नान करके जाए, पूजा अर्चना करके जाए, मन्नत बोल के जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है या दर्शन करने से उसे मुक्ति मिल जाती है। उधर आप दर्शन करोगे तो मांग भरते हुए दर्शन है। वहाँ फेरे लिए थे, वो हवन कुंड है, वहाँ फेरे लेने के बाद बनाए माने। ये पेड़ों का मंडप बना हुआ है, एक दूसरे में लिंक बाई लिंक ये जुड़ा हुआ है। ये आखिर लेना है, बोलो राधा रानी की। तो ऐसे महाराज जी दो परिक्रमा कर लेना, ये सिंदूर रखा है, मांग भर लेना, टीका लगा। जो बने अपना ठाकुर जो कन्यादान किया जाता है, जो अपना भाव हो, साड़ी श्रृंगार बर्तन निमित्त जो अपना भाव हो यथाशक्ति आप कर सकते हैं। तो महाराज जी जैसे आपने बताया कि प्रथम मिलन राधा रानी और श्री कृष्ण जी का यहीं पे हुआ था, तो क्या यहीं पे राधा रानी ने अपनी आँखियों को खोला था? वही है, क्योंकि राधा रानी ने इसी पेड़ में काला पेड़ और राधा रानी स्वरूप गोरा पेड़ है, वो इधर से पीछे आप दर्शन करोगे तो वो दर्शन। क्योंकि हमने संतों के मुख से सुना है कि राधा रानी ने गोलोक धाम से ही लीला रची थी कि मैं तो गोलोक धाम की लीला है, वो तो गोलोक धाम के जो आप ब्रजमंडल देख रही है गोलोक धाम का था। वो तो दर्शाया गया कि पब्लिक हमारी दर्शन करेगी, भक्त लोग हमसे दर्शन करेंगे, तो ब्रज में ये लीला है। जब तक मैं अपनी अखियों को नहीं खोलूंगी, जब तक आप पृथ्वी लोक पर नहीं आ जाओगे। तो ये यहाँ पे प्रथम दर्शन की लीला है। हाँ जी, बोलिए राधा रानी अलवेली सरकार की। तो महाराज जी आपने बहुत अच्छे से जो है भक्तों को बताया, क्योंकि यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, तो इसलिए हम प्रचार में जुटे हुए हैं ताकि सब भक्तों को पता लगे और कोई भी भक्त ऐसा ना हो जो वृंदावन आए और यहाँ के दर्शन करके ना जाए। राधे राधे महाराज जी। और ये वो मंडप है जहाँ पर श्री राधा कृष्ण विवाह के समय ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, हवन किया था। ये वो यज्ञ मंडप है, उसी समय का है। और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का फेरे लेते हुए। तो ये वही वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह अपने हाथों से करवाया था। तो भक्त यहाँ की परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह कराया था कन्हैया जी से। जी महाराज। तो ब्रह्मा जी यहाँ कन्यादान कर रहे हो, ये पेड़ साक्षी है राधा रानी के विवाह का। जी। यहाँ पर आपने देखा होगा कन्हैया जी के हाथ में हर जगह मुरली माला नृत्य करते हुए, माखन खाते हुए, रास रचाते हुए दर्शन करते हैं।
तो यहाँ आप दर्शन देखो, कन्हैया जी के हाथ में मोर पंख है और मोर पंख के साथ में राधा रानी की मांग कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी। ये दर्शन है विवाह स्थली के भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे। क्योंकि लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण इनके शास्त्रों में भी है और ये स्थल सबसे बड़ा प्रमाण है। जी जी और शास्त्र भी सबसे बड़े प्रमाण है। देखो गर्ग संहिता पढ़ना 16वां अध्याय, वहाँ राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन मिलता है। जी जी। कहोगे पेड़ के बारे में जानना है तो इस पेड़ के बारे में भागवत जी में पढ़ना, 18वां अध्याय 22वां श्लोक है। जी। तो इस पेड़ के बारे में पढ़ लेना। तो शास्त्रों में भी इनका वर्णन दिया हुआ है कि राधा कृष्ण का कहाँ विवाह हुआ। जी। गोपाल चंपू है, गीत गोविंद है, भक्तमाल है, हरवंश पुराण है। इन पुराणों में ही इनके विवाह का वर्णन है और शिव पुराण में भी विवाह का वर्णन दिया हुआ है। जो शिव जी का महापुराण है उसमें भी राधा कृष्ण के विवाह की चर्चा की गई है। इन पुराणों को पढ़िए। जी महाराज। और राधा रानी का विवाह राधा कन्हैया जी के साथ ही हुआ, कन्हैया जी का विवाह राधा रानी के साथ हुआ। और हर जगह यही दोनों मिलेंगे, क्योंकि पति के साथ में हमेशा पत्नी मिलती है, ना कि पड़ोसन। बिल्कुल। पड़ोसन मिलेगी तो रोटी बंद है, थाना जेल का खुला हुआ, उसमें आ जाओ, वेलकम, है ना। तो इसलिए यहाँ ठाकुर जी विराजमान है और ब्रह्मा जी साक्षी हैं इस विवाह के, और ये पेड़ साक्षी। तो इन्होंने विवाह भी पढ़ा है और कन्यादान भी। जी महाराज। राधा रानी अलबेली सरकार की, रानी सरकार की जय हो।